हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में फिर से हम लोग एक बार सिविल सर्विस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं उनके कुछ सिंपल पेपर्स देखेंगे। और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसके पूरे पेपर्स को भी आप प्रैक्टिस के रूप में हमारे साथ करेंगे और अपनी सफलता में हमारा बहुत थोड़ा सा योगदान लेंगे। तो इस आशा के साथ कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। हम हमारे साथ मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, जो मिलकर ग्रुप क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स की तैयारी करेगा, जिससे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगी और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 30 का पावर 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। व्हाट इज़ द राइट मोस्ट, यहाँ देख लीजिए, व्हाट इज़ द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 टू द पावर 30। कहता है कि अगर 30 का पावर 30 करते हैं, आप पूरे एक्सपेंड करके उस नंबर को लिखा जाए तो जीरो से जस्ट पहले, राइट मोस्ट ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ जीरोज, तो जीरो से बहुत सारे जो जीरो आ जाएंगे वो जीरो तो रख जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले कौन सा अंक आएगा। ठीक है, बहुत इजी है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। लेकिन जो लोग आपको ये झांसे देते हैं कि ये बड़ा ट्रिक वो बड़ा ट्रिक, मेरा एक ही कहना है कि कोई ट्रिक्स नहीं होता है। कंसेप्ट्स और प्रैक्टिस आपका स्ट्रॉन्ग है तो सारे ट्रिक्स आपके जेब में हैं। ट्रिक्स कंसेप्ट से आता है, ना कि ट्रिक्स कोई ऐसा होता है कि आप कंसेप्ट जाने या ना जाने, ट्रिक जान गए हैं तो बन जाएगा। अरे जो क्वेश्चंस बन रहा है ना उस ट्रिक्स पे, तो वही पार्टिकुलर क्वेश्चन बनता है उसी टाइप। लेकिन ट्रिक्स अगर आपका बहुत सारा आपके पास ट्रिक्स हो, इसके लिए कंसेप्ट्स आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, छोटे से लेकर बड़े, वहीं मैं क्लियर करता हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रैक्टिस है एकदम स्ट्रॉन्ग हो, तो हमारे साथ जुड़िए। वो ट्रिक्स नहीं, कंसेप्ट्स आपका क्लियर होगा। जो सारे ट्रिक्स आप उन टीचरों को बताएंगे जो चिल्लाते हैं ट्रिक्स ट्रिक्स, उनको बताएंगे आप। चलिए, क्या कंसेप्ट्स है कि सबसे पहले तो हमें नंबर केवल ज्ञात करना है, तो इस सॉल्यूशंस की ज़रूरत ही नहीं हमको। हमारे पास है 30 का पावर 30। कंसेप्ट ये है कि इसका जितने भी फैक्टर्स है सबका ये पावर्स 30 होगा। अगर इसे तोड़ दे तो हमें सबकी ज़रूरत क्या है, हम ले लेते हैं 3 × 10 का पावर 30 और ये आपको मिल जाएगा 3 का पावर 30 और 10 का पावर 30, जो कि ये केवल जीरो देगा और जीरो वाला हमको लेना नहीं है। तो हमको तो मतलब केवल 3 के पावर 30 से है। अब एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट समझ लें और उसके बाद इसको जो लोग ट्रिक 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 चिल्लाते रहते हैं वो कंसेप्ट से आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि 30 का मतलब क्या हुआ, 30 × 3 × 3 × 3 इंटू डॉट 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 अप टू 30 टाइम्स, 30 बार। 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 बार। अब ये देखिए, 3 का एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 को 2 बार करेंगे यानी कि 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9। 3 को 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये मिलेगा राइट में। और 3 का 4 बार करेंगे तो ये मिल जाएगा कितना, 81। और इसके बाद अगर 5 बार करेंगे तो फिर से आ जाएगा 3। तो 4 बार ले लेंगे किसी नंबर्स का, तो 1 जब आ जाएगा ना, वहाँ से फिर वो नंबर रिपीट करता है। इसलिए जितना पावर है यानी कि 4 बार ले लेंगे, 1 आता जाएगा। कब तक आएगा, तो ये 30 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से 30 में भाग करेंगे तो ये 60 बार में 28 आएगा। बचेगा शेष कितना, 2। तो 28वां बार तो फिर से 1 आ गया है। 4 का ले लिया तो 7 बार 1 आया, मल्टीप्लाइड करेंगे 1 आ जाएगा। बचेगा कौन सा, 1 के बाद आपके पास 3 × 3, तो ये कितना हुआ, तो 3 × 3 9, तो ये आपका 9 हो गया। ट्रिक कहाँ है इसमें, क्या ट्रिक्स है, वही जो कंसेप्ट आप बोल रहे हैं कि 4 बार में 1 आएगा, तो 4 को निकालते चले, वो सारे
यूनिट डिजिट 1 हो जाएंगे और बचा हुआ जो 4 के पेयर में नहीं आएगा, एक आएगा तो 3, एक तो आ जाएगा तो 3, दूसरा आएगा तो 9, 3 आएगा तो 7, और अगर फिर चौथा आ गया मतलब 0 आ गया तो फिर से 1। तो ये ट्रिक कहते हैं, ट्रिक नहीं है। अगर कंसेप्ट जानते हैं तो आपको ट्रिक की क्या ज़रूरत है। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन भी देखते हैं, और क्वेश्चंस आपको डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे, और वहाँ से जब आप एक बार समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चंस के लिए आपके लिए 5 से 10 सेकंड बहुत बड़ा समय हो जाएगा। ये मेरा दावा है, आप जोड़ कर देखिए। चलिए आज हम लोग आते हैं 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो सामान्य शेष 1 आता है। भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही आए? 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? कहता है कि एक संख्या, 2 संख्याएं हैं और इनको सेम संख्या से हर बार, जैसे 2 से किया तो 2 से, 5 से किया तो 5 से, 4 से किया तो 4 से, हर बार हम ऐसी संख्या दोनों को सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आना चाहिए। ऐसी कितने प्रकार की संख्या हो जाएगी? तो देखिए, लोग के ट्रिक के चक्कर में मत जाइए, आप कंसेप्ट को समझिए। कोई भी नंबर को सेम डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपका काम होगा कि जो रिमाइंडर सेम आ रहे हैं दोनों में से माइनस कर दो। अगर इन दोनों नंबर में से हम रिमाइंडर्स को निकाल देते हैं तो एक नंबर बचेगा 20 और दूसरा बचेगा 26। और उसके बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है कि इनका HCF निकालना है। HCF निकाल देंगे, इनका HCF होगा 6। अब 6 ही मैक्सिमम यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा। ठीक है। अब इसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो यानी कि इसके जितने भी गुणज होंगे वो सारे उससे डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही देगा। तो इसके गुणज कौन कौन सा है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है। उसके बाद ये एक हर संख्या को डिवाइड कर देता है तो 1 रहेगा नहीं। तो एक्सेप्ट 1 यानी कि जो उसके फैक्टर्स होंगे वो मोर देन 1 होना चाहिए। तो वो फैक्टर्स कितने हैं? 2, 3, 6। तो ये नंबर हो जाएगा 6। तो इस तरह का ट्रिक मत चलाइए, आप कंसेप्ट्स पे जाइए और अपने प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखिए, सारे ट्रिक्स आपके पास होंगे। तो इस तरह के डिटेल्स में हम लोग पढ़े, इसके लिए आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, अपना नाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का नाम भेजिए हमारे साथ। जो ग्रुप बड़ा होगा उसका लाइव क्लासेस फुल सेट के साथ आएगा। बाकी के लिए आप सबका धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना नाम शेयर करें या ना करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।